नमस्कार, स्वागत है आपका जम्मू लिंक्स न्यूज में और मैं हूं विशाल शर्मा। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दूं कि राजौरी में जो अंकुश बख्शी का कत्ल हुआ था, एक निर्मम हत्या हुई थी अंकुश बख्शी की, उसी के घर में रात को सोते समय, तो उस मामले को जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है वो क्रैक कर लिया है और इंसानियत को शर्मसार करने वाला जो सच है वो सामने आया है। क्योंकि इस पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है वो इस अंकुश बख्शी की सगी बहन ही है। जी हां, बहन ने ही अपने भाई का जो है वो कत्ल जो है करवाया है और पुलिस की तरफ से ये जांच पूरी कर ली गई है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कुछ देर पहले की गई है। इसका नाम प्रिया बख्शी है और इसी ने जो है एक अन्य शख्स के साथ मिलकर अपने भाई का जो कत्ल था वो प्लान किया। अंकुश बख्शी 27 वर्षीय युवक, घर में सोते समय उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था और उसी वक्त सबको इस बात की हैरानगी थी कि आखिर घर में इतने सदस्य मौजूद थे तो फिर कोई बाहर का शख्स कैसे घर में प्रवेश कर सकता है, और इतनी बेरहमी से कत्ल हुआ तो फिर किसी ने अंकुश की आवाज क्यों नहीं सुनी, आखिर सुनता कैसे जब उसकी खुद की ही सगी बहन प्रिया बख्शी जो है वो एक दूसरे शख्स राजन शर्मा के साथ मिलकर अपने भाई का कत्ल प्लान करके बैठी हुई थी। ये प्रिया बख्शी और राजन शर्मा पिछले 1 वर्ष से रिलेशनशिप में थे और इसी बात को लेकर अंकुश बख्शी को ऑब्जेक्शन थी, यानी कि उन्हें ऐतराज था और वो कई बार इन दोनों के इस संबंध पर अपनी नाराजगी जता चुका था। और ये बात प्रिया बख्शी को खटक रही थी कि उसका भाई जो है वो क्यों नाराजगी जताता है और इसे रास्ते से हटाने के लिए फिर एक कत्ल प्लान किया गया और कत्ल एक सगी बहन ने अपने ही भाई का प्लान कर दिया। इंसानियत को तार तार करने वाली ये रिपोर्ट इस समय जो है जम्मू कश्मीर पुलिस ने सार्वजनिक की है और इसमें एक और शख्स गिरफ्तार किया गया है जो कि अभी जिसकी एज के बारे में पुलिस कंफर्म नहीं है कि वो जुवेनाइल हो सकता है और जैसे ही उसकी उम्र के बारे में पुष्टि हो जाएगी, हो सकता है कि अगर वो 18 वर्ष से अधिक आयु का हुआ तो उसका भी नाम उजागर किया जाएगा। ऐसे अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शना नहीं चाहिए। एक जायज रिश्ता कहें या नाजायज रिश्ता कहें, लेकिन सगे भाई का कत्ल करवाना इंसानियत को शर्मसार करता है। प्रिया बख्शी, डॉटर ऑफ बचन लाल, ये नाम है, सगी बहन है इसकी, इसी ने कत्ल करवाया है और राजन शर्मा जिसके साथ इनका रिलेशनशिप था उसके साथ मिलकर ये पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई और इस कॉन्स्पिरेसी के तहत 27 वर्षीय अंकुश बख्शी का कत्ल कर दिया गया उसी के घर में सोते समय। और सबसे बड़ी लीड पुलिस को यहीं से मिली थी कि आखिर कैसे एक घर में जहां सारे सदस्य सो रहे हो तो बाहर से कोई व्यक्ति आकर इतना बेरहमी से कत्ल कैसे कर सकता है। यानी कि घर में जिस वक्त एंट्री ली गई वो एंट्री फोर्स नहीं थी, यानी कि जबरदस्ती कोई घर में नहीं घुसा है, किसी को घुसने का पूरा मौका दिया गया है और वहीं से पुलिस को यह शक हो चुका था कि कातिल कोई घर में ही मौजूद है। रास्ता दिया गया, जगह प्लांट की गई, कत्ल करवाया गया और इसी के आधार पर पुलिस ने अपनी इंक्वायरी आगे बढ़ाई, तमाम टेक्निकल सपोर्ट ली गई, फोन कॉल्स की डिटेल खंगाली गई और पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया। और इसमें एक बात स्पष्ट हो गई थी कि कातिल जो है वो घर में ही मौजूद है। और फिर जिस वक्त ये जांच आगे बढ़ी, तमाम टेक्निकल चीजें जो हैं वो खंगाली गई तो साफ हुआ कि प्रिया बख्शी और राजन शर्मा के बीच लगातार कांटेक्ट था और ये दोनों जो थे ये उसी लोकेशन में थे जहां पर कत्ल हुआ, तो मामला बिल्कुल साफ हो चुका था। और उसके बाद जब पुलिस ने अपनी जांच आगे बढ़ाई, इनसे पूछताछ की, तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल लिया। जो जुर्म इन्होंने किया इन्होंने कबूल किया। और तीसरा शख्स जिसके बारे में अभी पुलिस को शक है, संदेह है कि वो शायद 18 वर्ष से उसकी उम्र कम है, इसीलिए जुवेनाइल लॉ के अकॉर्डिंग उसका नाम आज सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन यदि वो 18 वर्ष से ऊपर पाया जाएगा तो उसका भी नाम सार्वजनिक किया जाएगा। क्योंकि अपराध बहुत बड़ा है, रिश्तों को तार तार करना, इंसानियत का कत्ल हुआ है। एक सगी बहन ने अपने भाई का बेरहमी से कत्ल करवाया है।
आपको बता दूं कि पुलिस ने भी यह बात स्पष्ट की है कि बहुत से लोगों ने अलग अलग तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को मिसलीड करने की कोशिश की, और यदि आपको मालूम होगा तो इसे एक कम्युनल टेंशन क्रिएट करवाने की भी कोशिशें हुई थी। लेकिन रिस्पॉन्सिबल रोल प्ले किया जम्मू कश्मीर पुलिस ने, मीडिया ने, इसीलिए यह मामला जो था ये बहुत जल्द यहां तक पहुंचा है। काबिले तारीफ है जम्मू कश्मीर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, लेकिन जो फैक्ट्स सामने आए हैं रूह कंपा देने वाले हैं कि आखिर मंदिरों के शहर में इस प्रकार की घटनाएं कितनी शर्मसार करती हैं। इंसानियत से विश्वास उठता है जब इस प्रकार के फैक्ट सामने आते हैं। छोटा सा घर, परिवार उसमें सो रहा है, एक बाई का बेरहमी से कत्ल हो जाता है और किसी को मालूम नहीं चलता। कहानी अपने आप में बहुत फिल्मी और काल्पनिक थी। कातिल घर में ही मौजूद था, पुलिस जान चुकी थी, लेकिन एविडेंस जरूरी है। साबित करने के लिए बहुत सी मेहनत करनी पड़ी और अंततः ये बात इन तीनों ने कबूली है और तीनों जो हैं ये अब पुलिस की गिरफ्त में है। जरा सोचिए कि सगी बहन ने ही एक रिश्ते के चलते अपने भाई का कत्ल करवा दिया। राजन शर्मा और प्रिया बख्शी, ये दोनों है। प्रिया बख्शी मृतक अंकुश बख्शी की सगी बहन है। सगी बहन शब्द का इस्तेमाल करते हुए भी अब मुझे कई बार जो है मेरी जो रूह है वो कांप रही है कि आखिर क्या जम्मू में भी इस प्रकार की घटनाएं अब सामने आएंगी। पुलिस ने ये केस जो है ये क्रैक कर लिया है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा इस बात की संभावना पहले ही दिन से थी कि आखिर एक घर में कत्ल होना और तमाम लोग घर में मौजूद होना, छोटा सा घर, 2 पार्टीशन, लेकिन किसी का जबरन अंदर घुसना, इतनी बेरहमी से तेजदार हथियार के साथ अंकुश पर वार करने, और फिर किसी का ना ही अंकुश की आवाज को सुन पाना और ना ही कातिल को देख पाना, और कातिल का बड़ी सफाई से वापस घर से निकल जाना, ये बिना लोकल सपोर्ट, इन हाउस सपोर्ट के संभव नहीं था। और यही पुलिस को सबसे बड़ी लीड मिली, और इसी लीड ने पुलिस को सारा केस बहुत जल्दी जो था वो हल करवा दिया। तो ये आज इंसानियत को तार तार करने वाली, रिश्तों को शर्मसार करने वाली और दिल दहला देने वाली ये घटना जो है आज बेनकाब हुई है कि कैसे एक सगी बहन ने ही अपने एक रिश्ते को, नाजायज रिश्ता कहेंगे, उसे बचाने के लिए अपने ही भाई का कत्ल करवा दिया। बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, और पुलिस को चाहिए, कानून को चाहिए कि इन्हें ऐसी सज़ा दी जाए ताकि इंसानियत जो है वो दोबारा ऐसी गलती करने की ना सोचे। कोई भी यदि दोबारा ऐसा अपराध करने की सोचे तो इनको मिली सज़ा उसके लिए मिसाल हो। आखिर रिश्तों का कत्ल हुआ है, जज्बातों का कत्ल हुआ है, इंसानियत शर्मसार हुई है, जम्मू कश्मीर शर्मसार हुआ है, मंदिरों का शहर जो है वो शर्मसार हुआ है। बहुत दुखद ये घटना, और तारीफ जम्मू कश्मीर पुलिस की करनी होगी, कोई शक नहीं है। इन्वेस्टिगेशन बहुत टेक्निकल, बहुत प्रोफेशनल वे में उठाई गई, पूरा सीन रिक्रिएट किया गया, लेकिन जो निकल कर सामने आया उसे दिलो दिमाग मानने के लिए तैयार नहीं है कि क्या इंसानियत का स्तर इतना नीचे गिर चुका है कि हम कुछ मुंह बोले रिश्तों को, जिनकी गारंटी नहीं है कि क्या वो हमारे साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे, क्या वो हमारे अपने बनेंगे या नहीं बनेंगे, उनके लिए हम अपनों का कत्ल भी करवा सकते हैं। बहुत ज़्यादा शर्मनाक ये घटना है, और ये खबर आपको सुनाते हुए भी मेरी आत्मा मुझे झकझोर रही है कि क्या अब जम्मू में भी इस प्रकार की घटनाएं देखने को मिलेंगी। बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, और नाम मैंने इसीलिए आपको खुलकर बताया है कि ऐसे लोगों को बेनकाब करना चाहिए। ये वारदात कभी भी समाज जो है, सभ्य समाज जो है, इस प्रकार की घटना जो है उसके बारे में सोचता भी नहीं है, लेकिन जब ये चीज़ें सामने आती हैं तो वाकई में बहुत दुख होता है, बहुत पीड़ा होती है। तो ये तीनों गिरफ्तार कर लिए गए हैं, और फोर्सफुल एंट्री नहीं हो सकती थी, ये पुलिस की लीड थी। उसकी आवाज़ किसी ने क्यों नहीं सुनी, ये पुलिस की लीड थी। टेक्निकल जो असिस्टेंस वहाँ पर ली गई, जो डेटा वहाँ पर खंगाला गया, ये प्रिया शर्मा और राजन शर्मा की वहाँ पर आपस में एसोसिएशन जो थी वो सामने आई, लोकेशंस भी सामने हुई, और जब रिक्रिएशन हुआ सीन का तो मामला साफ हो गया। तीनों अब पुलिस की गिरफ्त में है, और इंतज़ार करेंगे कि तीसरे अपराधी का नाम भी सार्वजनिक हो जाए, क्योंकि ऐसे अपराधियों को पर्दे में रखना बिल्कुल गलत है।
बेशक वो जुवेनाइल है। मैं तो यही अपील करता हूं कि यदि एक शख्स जुवेनाइल होते हुए इतने बड़े कत्ल में भागीदार हो सकता है तो वो आगे क्या करेगा, ये आप सब समझते हैं। बहरहाल कानून है, कानून का सम्मान करना चाहिए, लॉ का हम सम्मान करते हैं, लेकिन जो वारदात हुई है उसे दिलो दिमाग जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि आखिर मंदिरों के शहर में ये क्या देखने को मिल रहा है। तो यही पूरी घटना थी और हर कोई इससे दुखी था, पीड़ित था। 27 वर्षीय अगर अंकुश की बात करूं तो जो हमारे पास इनपुट्स थे कि शायद इस युवक की शादी जो थी वो तय हो चुकी थी, शायद इसकी शादी होने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही इस कांड को जो है ये अंजाम दिया गया और इस युवक की सगी बहन के द्वारा ही दिया गया, अपने एक प्रेमी आप कह लें उसके साथ मिलकर, और इंसानियत को, रिश्तों को शर्मसार किया गया। ये कत्ल अंकुश बख्शी का ही नहीं हुआ, ये रिश्तों का कत्ल हुआ है, ये इंसानियत का कत्ल हुआ है। और इस कत्ल की वजह से आप ये समझिए कि समाज में क्या संदेश जाएगा, कितनी सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी जो है वो अब रिश्तों में फैलेगी। ये सोचना भी जो है, इसकी कल्पना भी जो है वो बहुत भयानक है। बहरहाल ये मामला जम्मू कश्मीर पुलिस ने सुलझाया है और बहुत बहुत शुक्रिया अदा हमें करना चाहिए जम्मू कश्मीर पुलिस का कि इतनी प्रोफेशनल इंक्वायरी टेकअप की, लेकिन फैक्ट्स जो सामने आए हैं वाकई में चौंका देने वाले हैं और दिल दहला देने वाले हैं। नमस्कार।